प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगा, एफएमसीजी के बारे में बात होगा, न्यूट्रिशन के बारे में बात होगा आज, राइट। तो आपकी टीम से जो भी लोग नहीं आए हैं, आप पार्टिसिपेंट्स के अंदर देख सकते हो एंड अपनी टीम के अंदर इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा आज के दिन पे। नो लर्निंग नो अर्निंग, अगर सीखोगे नहीं तो कमा भी नहीं पाएंगे। एक इंजीनियर पढ़ाई करता है 6 साल अपना बैचलर्स मास्टर्स, तब वो 20-30 हजार का जॉब लेता है। एक डॉक्टर 8 साल 9 साल पढ़ाई करता है, तब वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है, अपना क्लिनिक खोल पाता है। तो वैसे ही हम एक अच्छे नेटवर्कर है तो पहले लर्निंग जरूरी है, लर्निंग होना चाहिए। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंकित सर भी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो ऑलरेडी हम 100+ हो चुके हैं। आपकी टीम से जो जो लोग बाकी है, आप लोगों को सबको इनवाइट करवाना है। नो लर्निंग नो अर्निंग, हमेशा याद रखना। आप अकेले सीखोगे तो अकेले कमाओगे, टीम के साथ कमाओगे, टीम के साथ सीखोगे तो टीम के साथ कमाओगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके अपलाइन डाउनलाइन कोई भी मीटिंग में है, फॉलोअप में है, तो थोड़ी देर के लिए सब चीजें आप होल्ड पे कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, अभी कोई काम मत कीजिए। अभी जस्ट एंड जस्ट आपको एक जगह पे कहीं पे स्टे करके खड़े रह के सुनना चाहिए पूरा ट्रेनिंग सेशन। आपको और कोई काम नहीं करना चाहिए अभी, सिर्फ आप फोकस कीजिए ट्रेनिंग्स के ऊपर, सिर्फ आप फोकस कीजिए एक जगह रुककर सीखने के ऊपर। आपके टीम से जो भी लोग बाकी है, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे उनमें आप मैसेज कर दीजिए, बिकॉज आज आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मिलेगी जो आज से पहले आपको नहीं मिला। नए टाइप का इंफॉर्मेशन, अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो डायरी पेन के साथ अटेंड करना, ताकि जो भी नॉलेज आप ले रहे हो वो नॉलेज को आप डायरी के अंदर लिखोगे तो आपको याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। नोट डाउन करना है, हमें पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा। आप जब भी कॉलेज के अंदर गए होंगे तो कॉलेज में अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करते हैं तो नोट्स बनाना पड़ता है, वरना हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ पे सीखोगे और फील्ड में जाके अप्लाई करना होगा, एग्जाम होगा, तो वहां पे फेल हो जाओगे अगर आपने नोट्स नहीं बनाया होगे तो, राइट। एंड वेलकम एवरीवन। सो बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल ऑफ यू आप अपना वीडियोस ऑन रखिए थ्रू आउट द सेशन, ताकि आप हम लोग आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, हम आपका चेहरा देख पाएंगे तो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से हमें भी पता चलेगा कि हम कोई लाइव इंसान के साथ ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, राइट। बिकॉज हमें सिर्फ फोटो दिखते हैं फिर यहाँ पे, तो वो सही नहीं रहता है। आपको वीडियोस अपने ऑन रखने हैं। राइट, एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। ओके, हाफ एन आवर 1 आवर का सेशन रहेगा हमारा। एक जगह पे आप शांति से बैठ जाइए 1 आवर के लिए। पूरा दिन नहीं मांगते आपसे, और हर रोज भी नहीं मांगते हम आपसे। हम एक दिन होता है ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो सिर्फ एक दिन के लिए हम मांग रहे हैं, राइट। ओके, तो आज का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग न्यूट्रिशंस के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग विटामिन ए जो होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। आज विटामिन ए के ऊपर बहुत अच्छे से बातचीत होने वाला है। अंकित सर जो है वो उसके बारे में बताने वाले हैं। मैं आपको विटामिन ए के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक तथ्य है, एक जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन होता क्या है कि हमें फूड के अंदर से, आपको पता होगा सॉइल डिप्लीशन के बारे में अंकित जी आके डिस्कस करेंगे, सॉइल डिप्लीशन क्या होता है। जो जमीन के अंदर से जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व मिलते नहीं है, जिसके कारण जो शाकभाजी और फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन पहुंचते नहीं है, राइट। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। मैं पर्टिकुलर विटामिन ए के बारे में बताता हूँ। क्या आपको पता है कि विटामिन ए की कमी के कारण इंडिया के अंदर हर साल 30 से 40 हजार जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं।
विटामिन ए की कमी के कारण हर साल, एंड ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 30 से 40 हजार बच्चे हर साल वो अंधे पैदा होते हैं, वो पैदा ही अंधे होते हैं वो लोग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो लोग माँ के पेट में होते हैं, तो जो मदर होती है जब वो प्रेग्नेंट है, तो उसने ऐसे फूड को कंज्यूम नहीं किया है कि जिससे उसको विटामिन ए मिले। एंड जब मदर को विटामिन ए का कमी होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो एक एडल्ट है, वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन जब एक छोटा बच्चा, जब वो माँ के पेट में बन रहा होता है, बच्चा जब बन रहा होता है अंदर माँ के पेट में, तब उसको विटामिन ए का जरूरत पड़ता है। बिकॉज हमारी आंखों को बनने के लिए, हमारी आंखों में जो रोशनी होती है, ठीक है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो जब वो विटामिन ए मदर ने कंज्यूम नहीं किया, तो बच्चे को नहीं मिलता है। जो बच्चे का सर्जन हो रहा है, बन रहा होता है जब बच्चा, तब उसको आंखों को वो विटामिन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पैदाइशी क्या होता है, अंधा होता है। एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इश्यूज है, कि जिसके कारण क्या हो रहा है आज विटामिन ए अगर आप चाहो, तो जैसे गाजर बोलते हैं, है ना, गाजर, कैरेट जो आता है, वो कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है। लेकिन कितनी मात्रा के अंदर आपको विटामिन ए चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे कैरेट्स खाने पड़ेंगे। अब कैरेट का सीजन आएगा, तब अगर मदर प्रेग्नेंट है, तो वो टाइम में वो कैरेट खा सकती है। लेकिन कैरेट का सीजन ही नहीं है, तो वो टाइम में मदर कैरेट कहाँ से खाएगी, गाजर कहाँ से खाएगी, अगर गाजर का सीजन ही नहीं है तो। फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल डाल के, पेस्टिसाइड डाल के जो चीजें उगाई गई होती है, वैसी चीजें कंज्यूम होती है, राइट। तो वैसे ही एक होता है विटामिन बी ट्वेल्व की जब कमी होती है, तो वैसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर इतने सारे फूड्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके की सब्जियां अवेलेबल है। लेकिन फिर भी विटामिन बी ट्वेल्व का कमी क्यों होता है? बिकॉज हम लोग जो पोषक तत्व मिलने चाहिए हमें, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट में से, वो नहीं मिलते हैं, राइट। तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यूनिक टॉपिक्स के ऊपर। एंड आज मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो क्वेश्चंस को भी हम आज लोग कवर करेंगे। आप लोग भी अपने क्वेश्चन जो है लास्ट में हम आपको बताएंगे, आप चैट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन लिखिएगा, कोई भी बीमारी के लिए, या फिर किस चीज के लिए कौन सी सप्लीमेंट लेनी चाहिए, या कोई सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, सुबह लेना है, शाम को लेना है, दोपहर को लेना है, बेस्ट रिजल्ट के लिए वो सप्लीमेंट को कैसे कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, एक कॉम्बो बनाकर हम देते हैं, राइट। जैसे वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस के लिए सिर्फ आप वृक्ष आंवला मत दो, या फिर वेट मैनेजमेंट पाउडर मत दो, एक कॉम्बिनेशन बना के दो, एक कॉम्बो प्रोडक्ट दो, 3 to 4 प्रोडक्ट का एक कॉम्बो दो, जिससे कस्टमर को भी रिजल्ट जो है वो बेस्ट मिलते हैं। तो कौन सी प्रोडक्ट के लिए क्या क्या कॉम्बोज है, क्या चीजें हैं, वो हर एक चीज हम आपको शेयर करेंगे आज के दिन पे, राइट। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हम शुरू करते हैं। एंड ओवर टू यू अंकित शाह जी। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बहुत सारे न्यू लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ओएसिस को स्टार्ट किया है, बहुत सारे न्यू कस्टमर भी है। तो हम हर ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत सारा टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो मैंने अभी तक कोई ट्रेनिंग मीटिंग में आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ है। वो टॉपिक में मैं आपके साथ आज बात करूंगा। तो मैं मतलब कुछ ऐसी बातें जो मैं फास्ट उसको कवर करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब जान है तो जहान है। हाँ, हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। हेल्थ के बिना कुछ नहीं है, आज मनी से इम्पोर्टेंट हेल्थ हो गया है। तो जैसे ट्रेनिंग मीटिंग में हम बताते हैं कि एप्पल को कट रखते तो रेड हो जाता है, आयरन को बाहर रखते तो जंक लग जाता है, इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन होता है। सेम चीज हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, घसारा होता है हमारी बॉडी में, वही हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे मैं आपके सामने ना एक प्रोडक्ट्स बताता हूँ जिसके पीछे आप पढ़ोगे, आप प्रोडक्ट्स लेके ना बैठे हो, आपके पास पड़ा होता प्रोडक्ट लेना। जैसे स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना के आप इधर देखोगे ना तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब चीज उसमें लिखा हुआ है। उसके अंदर से ये सब मतलब विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट ये सब। तो उसके अंदर से जैसे सर ने बात किया विटामिन ए, मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। जैसे विटामिन ए सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है आज लोगों को, आप देखते हो कुपोषण, वो विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कुपोषण होता है। मैं आपको है ना आज मतलब एक इंसान पैदा होता है कहाँ से मरता है वहां तक का मैं आपको विटामिन ए बता दूंगा। एक इंसान जब पैदा होता है 6 मंथ का होता है तब उसको 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए होता है। 7 मंथ से 1 ईयर तक होता है तो 500 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 2 ईयर्स का होता है तो 300 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 8 ईयर्स का होता है तो 400 माइक्रोग्राम चाहिए। 9 to 13 ईयर्स का होता है तो 600 माइक्रोग्राम चाहिए। एंड मेन 14 to 18 ईयर्स का होता है तो जेंट्स होता है उसको 900 माइक्रोग्राम चाहिए। एंड लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, उसको 700 माइक्रोग्राम चाहिए। ये सब चीज नहीं मिलता है।
अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आज जैसे आपको पता होगा एक इंसान पैदा होता है तुरंत उसको चश्मा आ जाता है, आंखों का प्रॉब्लम आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन ए। उसको मोबाइल तो चलो ठीक है, मोबाइल है, टीवी है, वो सब तो चलो ठीक है, बट विटामिन ए की कमी के कारण उसको आंखों का प्रॉब्लम होता है। आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे लोगों को रात को ड्राइविंग करते ना तो दिखता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण वो लोग रात को ड्राइविंग भी नहीं कर पाते। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम हो गया यार। आज छोटे बुजुर्ग क्या छोटे बच्चे भी रात को ड्राइविंग नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण थकान जल्दी लगता है, थक जाते लोग, राइट। विटामिन ए की कमी के कारण होठ फट जाते लोगों के, होठ आज होठ फटने का प्रॉब्लम होता है। विटामिन ए की कमी के कारण जैसे दस्त बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बोलते हैं, वो भी सबसे बड़ा होता है। विटामिन ए की कमी के कारण हमको जो मूत्राशय में संक्रमण होता है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, आज लोगों को प्रॉब्लम होता है। विटामिन ए की कमी के कारण जॉन्डिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, पीलिया बोलते हैं जिसको, पीलिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। लीवर प्रॉब्लम, विटामिन ए की कमी के कारण लीवर प्रॉब्लम होता है। विटामिन ए की कमी के कारण एनीमिया होता है। ये सब बीमारी होता है, आपके आजू बाजू में ये सब बीमारी लोगों को होगा ही होगा। विटामिन ए इतना बड़ा रोल निभाता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे बोलते हैं ना, आंख बिना कुछ नहीं चलता, मतलब आंख नहीं होती है तो नहीं चलता है, वैसे हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं आता है तो नहीं चलता है। अभी विटामिन ए मिलता कहाँ से? जैसे आपको पता होगा कि पालक खाते ना तो विटामिन ए मिलता है, फिर ब्रोकली खाते तो उसमें से विटामिन ए मिलता है, और फिश ऑयल पीते तो उसमें से विटामिन ए मिलता है। आज लोग पीते ही नहीं है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगा, बहुत सारे यहाँ पे लोग हंसेंगे, जो लोग सबसे ज्यादा राइस खाते हैं ना उनको विटामिन ए कमी होने का चांसेस बढ़ जाता है। राइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम राइस ही दबाते, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन ए होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप लोग राइस खा रहे हो, ज्यादातर राइस खा रहे हो, जो लिमिट में खाना चाहिए उससे ज्यादा आप राइस खा रहे हो, तो भी आपको विटामिन ए होने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी विटामिन ए हमारी बॉडी में कैसे मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने मल्टीवेरी जूस देखा होगा ओएसिस का, इज अ सुपर फूड। इधर है ना एक चीज लिखा हुआ है, लोग है ना पढ़ते नहीं एक्चुअली, इसके ऊपर लिखा हुआ है सुपर फूड एंड मल्टीविटामिन। सुपर फूड मतलब आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे, स्पिरुलिना को सुपर फूड माना जाता है, सुपर फूड जिसमें से सब कुछ मिल जाता है। इधर आप वापिस घुमाओगे ना तो लास्ट में लिखा है विटामिन ए, जो मल्टीबेरी में से भरपूर मिल जाता है। विटामिन ए यहाँ पे लिखा है 20 इंडस्ट्रियल यूनिट, जो मिल जाता है। यस, लोग लेते नहीं है, और वैसे भी आपको मिलने वाला नहीं है। विटामिन ए बॉडी में नहीं जाएगा तो इतने सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैनी मोर प्रॉब्लम है, मैंने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर किया। तो अभी ये विटामिन ए वैसे भी नहीं मिलने वाला है। आप देखते हो ना, बच्चे को आंखों का प्रॉब्लम होता है, लोगों को आंखों का प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। अभी विटामिन ए हमको लेना ही पड़ेगा। आप जैसे स्पिरुलिना देखते हो तो स्पिरुलिना में से भी विटामिन ए मिलता है। जैसे आपने सी बक्थन जूस देखा होगा, सी बक्थन में भी आप देखोगे ना विटामिन ए 100 इंडस्ट्रियल यूनिट मिल जाता है विटामिन ए। आप बॉटल घुमा के पीछे लिखा है पूरा कंटेंट, आप उसमें पढ़ सकते हो। विटामिन ए हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसके कारण इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी दूसरा मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट बताता हूँ, जो है विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता है, सबको इतना पता है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बट मैं आपको बताता हूँ विटामिन सी भी हमारी बॉडी में कितना चाहिए। जैसे मेल होता है, मेल उसको 90 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए, और लेडीज होती है, फीमेल होती है, उसको 75 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। ये वन टाइप ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट है। अभी विटामिन सी की कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे मसूड़ों की सूजन होती है, दांतों में मसूड़ों की सूजन। दूसरा होता है जोड़ों का दर्द। आज आपको पता है हर घर के अंदर जोड़ों का दर्द हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी की कमी। विटामिन सी होता है जिसके कारण एनीमिया होता है। फिर दांतों का प्रॉब्लम होता है। फिर किसी का एक्सीडेंट होता है यार, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको चोट फटाफट वो रुजन, वो बोलते हैं ना, जल्दी रिकवरी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी के कारण हेयर प्रॉब्लम होता है। हेयर का प्रॉब्लम आज हर एक घर के अंदर है, हर एक इंसान को हेयर का प्रॉब्लम है, वो विटामिन सी के कारण। कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विटामिन सी के कारण। हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं विटामिन सी के कारण। ये सब चीज ऐसी है जो हमको बॉडी में प्रॉब्लम होता ही है, उसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं करते, राइट। मैं आपके साथ है ना कुछ चीज आता है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्यों हमको हेल्थ सप्लीमेंट जरूरी होता है। प्लीज सर शेयर, मतलब होस्ट। मैं आपके साथ कुछ मतलब शेयर करता हूँ। आज आपको पता होगा ये तकलीफ मार्केट में बढ़ गई है। मैं कुछ फोटो शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे मैंने फोटो शेयर किया हुआ है, इधर लिखा हुआ है बेसिक्स नीड्स आर पॉल्यूटेड। मतलब आज आपको पता है वाटर पॉल्यूशन कितना बढ़ गया लैंड के कारण, राइट। एयर पॉल्यूशन, हमको आज मार्केट जो पूरा एयर होता है वो भी पूरा पूरा नहीं मिलता है, उसमें आपको पता है केमिकल्स ना सब कुछ होता है। तीसरा होता है
फूड पॉल्यूशन, इसके कारण हमारी बॉडी में सही तरह कुछ जा ही नहीं रहा है, हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हो। इसके कारण हमको ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना विटामिन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये मार्केट का मतलब है, आपको भी पता होगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, फूड पॉल्यूशन बढ़ गया। फिर मैं आपके सामने कुछ मतलब जैसे सर ने भी शेयर किया था, मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे एक फोटो है, इसमें लिखा हुआ है आज की जीवन शैली, खाने में सिर्फ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, पर हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी है जैसे कि विटामिन B12, D3, जिंक, पोटेशियम, ये सब चीजें नहीं मिल रहा है। पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी लोग 40-50 साल की उम्र में हेल्थ इश्यू हो गया। आप जूम करके देखोगे तो पहले क्या था, हेल्दी होते थे लोग, फिटनेस होते थे, एनर्जेटिक होते थे, स्ट्रेंथ उनका ज्यादा रहता था, ब्यूटी होता था, स्टेमिना होता था। बट अभी क्या हो गया, ओबेसिटी, ओवरवेट, डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आप देखते हो अभी प्रॉब्लम बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन की कमी के कारण। तो कुछ लोग ऐसा बोलते कि हमको जरूरत नहीं होता विटामिन का, सबको जरूरत होता है विटामिन का। विटामिन ऐसा चीज है कि आप खाना नहीं खाओगे तो भी चलेगा, वैसे भी खाने में से कुछ नहीं मिल रहा है। आप सबको पता होगा सॉइल डिप्लीशन होता है, आज कोई फार्मर होगा यहाँ पे तो उनको पता ही होगा कि खेती कैसे हो गया है। तो मैं जैसे 1980 का एक फोटो था, मैंने लास्ट सेमिनार के अंदर भी मैंने बताया था, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे ये फोटो है, आप देख सकते हो 1980 में जब एक मतलब ऑरेंज खाते थे, अब अभी की कंपैरिजन में 8 ऑरेंज खाते हैं तब जाके मिलता है। जितना 1918 के ऑरेंज में से विटामिन सी मिलता था उतना अभी 8 ऑरेंज खाते तब जाके मिलता है। आप देख सकते हो नीचे कैल्शियम का लेस, आयरन लेस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब रियलिटी है जो आपको खुद को भी मिल जाएगा, आपको खुद को भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, आपको खुद को भी गूगल के ऊपर मिल जाएगा। मैंने गूगल से लिया हुआ है, ये सब आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, बहुत सारे गेस्ट मिलते हैं, या फिर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगा, आपका सॉल्यूशन मतलब मैं अभी रिसेंटली सर के साथ शेयर करता था, जिसको विटामिन ए का कमी होता है तो डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ बताता हूँ। ये दवाई सजेस्ट करता है, विटामिन ए का कमी होता है ना, तो आप देख सकते हो ये सब दवाई होती है, वो एलोपैथिक के अंदर सजेस्ट करते हैं। इसका कितना साइड इफेक्ट है आप घर पे जाके खुद सर्च करना, एक एक कैप्सूल का कितना साइड इफेक्ट है। इतना सारा मैं ये सब चीज मुझे भी मिला तो आपको भी मिल सकता है, यस और नो। तो यही बताना चाहता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स कितने बढ़ गए जिसके कारण आज लोगों का हेल्थ खत्म होने गया है। हम बताते ना, लोग पहले 90 ईयर्स जीते थे, अभी 40-50 में चले गए, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन पूरा नहीं मिलता है। उनकी बॉडी में जो भी चीज चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। और लोग बाहर से बोलते हैं खाना खा रहे, बट खाने में से आज आपको पता है कुछ मिलता ही नहीं है, जो भी लेना पड़ता है बाहर से विटामिन लेना पड़ता है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये कोई दवा नहीं है, इज अ सप्लीमेंट। जैसे आपको पता होगा हमारे घर के अंदर कुछ भी टूट जाता है तो हम उसको टेका देते हैं, सेम चीज होता है। ये सब सप्लीमेंट हमारी बॉडी में क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे स्पिरुलिना है, मैंने आपको ये मल्टीबेरी जूस बताया, इज ऑल इन वन, आप समझ रहे हो, ऑल इन वन। इसमें से आप देख सकते हो सुपर फूड एंड मल्टीविटामिन, नो आर्टिफिशियल, मतलब सब कुछ डाला हुआ है। जैसे इसमें क्रैनबेरी लिखा हुआ है, क्रैनबेरी में से भरपूर विटामिन सी मिल जाता है। ब्लूबेरी लिखा हुआ है, उसमें से 190 जितने विटामिन मिल जाता है। ये हमारी बॉडी में जरूरत ही होता है। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, सर ये कब तक लेने का, ये सब सप्लीमेंट कब तक लेने का। तो देखो यार, जितना हम रोज डेली खाना खाते हैं, हमारी बॉडी, हमारा पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ये विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट होता है, जो हमको डेली चाहिए होता है। जैसे सर ने विटामिन B12 का एक मतलब विटामिन B12 का कुछ बताया था, तो विटामिन B12 होता है वो हमारी बॉडी में 600 mcg डेली रिक्वायरमेंट होता है, 1600 mcg। अभी 1600 mcg कब मिलता है, जब हम 3 दिन का नॉनवेज एक दिन में खाते हैं। आज आपको पता है 90% लोग तो नॉनवेज ही नहीं खाते, तो विटामिन B12 का कमी रहता है। विटामिन B12 की कमी के कारण आज आप लोगों को पता होगा लोग इंजेक्शन मराते, राइट। ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गया है। और आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से हम प्रिवेंशन करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो आपको पता होगा पूरी जिंदगी का जितना भी खर्चा होता है, जितना भी पैसा होता है, वो हेल्थ में चला जाता है। तो अभी से ये सब ओएसिस के पास इतना बेस्ट सप्लीमेंट है, इतना बेस्ट मतलब सॉल्यूशन है, जिससे लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट मिला हुआ है और हमारी बॉडी में जरूरत है, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। बाकी का सर कंटिन्यू करेंगे हमारे। ओके, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके ओके। हाँ, सो जैसा कि अंकित जी ने बताया विटामिन ए के बारे में, विटामिन B12 के बारे में, राइट। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि अपनी बॉडी के अंदर जो विटामिन जो होते हैं
उसका जितना भी कमी होता है। आप में से कितने लोग हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, ठीक है। अंकित जी के साथ भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को है जो मैं क्लियर आउट करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर नीचे रिप्लाई देना, ठीक है। मैं जानना चाहूंगा, अभी एवरीवन रखते हैं, सब लोग देख पाए इसके लिए, राइट। तो जैसे मल्टीबेरी जूस है अपना, ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी मल्टीबेरी जूस के पीछे उसको घुमा के देखा है कि उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन या तो क्या क्या कौन से विटामिन जो है वो अपने को उसके अंदर से मिलते हैं? आपने अगर देखा हो तो आप नीचे चैट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई करना है कि मल्टीबेरी जूस के अंदर कितने विटामिन मिलते हैं अपने को, कितने विटामिन मिलते हैं मल्टीबेरी जूस में से अपने को, कितना विटामिन मिलता है वो आपको लिखना है। अगर आप श्योर हो तो ही लिखना है, तुक्का मारने के लिए मत आना इधर, ठीक है। गरगत्ता नहीं खेल रहे हम लोग, तो तुक्का मत मारना इधर, राइट। अगर पक्का है एकदम 100% श्योरिटी तो लिखो। हाँ लिखिए लिखिए। कोई कोई लोग प्रोडक्ट लेके भाग भाग के उधर जाएंगे, प्रोडक्ट पकड़ेंगे, फिर उसके अंदर से पीछे से देख के बोलेंगे। ऐसे बोलना है तो ऐसे बोलो, यही बहाने देखोगे तो सही। लिखिए लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, यस सर यस सर, हाँ यस सर तो आ गया। विटामिन सी और विटामिन ए, मौलिक कानानी जी का रिप्लाई आया, विटामिन सी और विटामिन ए, ओके। और विटामिन सी विटामिन ए 150 प्लस, ओके। नहीं ऐसा नहीं चाहिए यार, प्रॉपर पर्टिकुलर चाहिए कि क्या मिलता है क्या नहीं वो चाहिए, राइट। सिबकथॉन, सिबकथॉन के अंदर कौन से विटामिन और मिनरल्स है, ओके। अनामिका पारेख का रिप्लाई है फाइबर्स, ओके। हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, भूमिका खाजा जी का रिप्लाई, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, सी और ई, मौलिक कानानी जी, ओके। 190 प्लस न्यूट्रिशन एंड 39, ओके, कैरोनेटेड, ओके। विटामिन ए, B6, B12, C, E, K, ओके। ये किसी ने देख के बोला, ठीक है। ये किसी ने तो देख के बोला, ओके। 20 मिनरल्स एंड 8 विटामिन, ओके, कार्बोहाइड्रेट, राइट। ओमेगा 369, रेड 7 इन सिबकथॉन, ओके। सिबकथॉन का मैंने पूछा था, नॉट एट ऑल, ओके, देख के नहीं बोला। सिबकथॉन 18 अमीनो एसिड, ओके। विटामिन 3, 6, 9 एंड 12 रेयरली, राइट। विटामिन ए, सी, ई, ओके ओके ओके। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ गए, ठीक है। तो अंकित जी एक चीज है कि हम आगे का सेशन कंटिन्यू करें उससे पहले कुछ क्वेश्चन था कि जो मेरे यस को भी सर। आपको पूछना था कि जैसे आजकल बात होता है जैसे कि लोगों को जो सप्लीमेंट्स है हमारे, ठीक है, उसके हम कॉम्बोज की बात करते हैं कि कॉम्बोज देना चाहिए, राइट। जैसे मेरे मम्मी को जब थायराइड था तो यस सर। पहले ऐसा होता था कि मैं खाली नोनी सजेस्ट करता था मेरे मम्मी को, एंड अभी ऐसा है कि मेरे मम्मी को मैं फीमेल टोन भी सजेस्ट करता हूँ एंड साथ में नोनी भी सजेस्ट करता हूँ, मतलब दोनों ही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बो का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मतलब क्यों कॉम्बो ही देना चाहिए अपने को? तो मीन सर कैसा है कि हमारी बॉडी के अंदर आज जितना पूरा बॉडी होता है वो एक हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने एक लास्ट हार्मोन्स वाले वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में 230 जितने हार्मोन्स होते हैं। यस, तो जैसे बॉडी में जितना भी प्रॉब्लम होता है वो हार्मोन्स के कारण ही होता है। अभी हार्मोन्स अनबैलेंस में आते हैं बिकॉज क्या पॉल्यूशन हो गया, फूड हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, जिसके कारण हर एक के बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस में आते हैं। यस, हार्मोन्स, हाँ हार्मोन्स, फोन आ गया था 2 मिनट। तो जैसे हार्मोन्स के कारण सब प्रॉब्लम आता है। अभी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको सर एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे ओबेस होते लोग, ओवरवेट होते, तो आज आपको पता है ओवरवेट लोग हो जाते हैं। अभी ओवरवेट कब होते हैं, जब वो हार्मोन्स अनबैलेंस में होता है। आपने सर आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक एक लेडीज होती है, प्रेग्नेंट होती है, फिर प्रेगनेंसी के बाद उसका बॉडी है ना डबल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स अनबैलेंस के कारण। अभी यार हार्मोन्स ही बैलेंस में नहीं आएंगे तो आप उसको कितना भी एलोवेरा जूस पिला दो, उसका वेट कम होने वाला ही नहीं है। बॉडी का जब हार्मोन्स बैलेंस में आएगा, 230 हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन्स भी अनबैलेंस होता है ना तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाता है। अभी जैसे स्किन का होता है तो लोग स्किन के लिए सीबकथॉन सजेस्ट कर लेते हैं, बट उसके साथ मेल टोन फीमेल टोन सजेस्ट नहीं करते। अभी आप खुद सोचो, स्किन का प्रॉब्लम हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। हार्मोन्स बैलेंस में नहीं आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे भी नहीं होने वाला है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर आपको पता है पूरा मतलब बॉडी ऊपर नीचे रहेगा।
आप कितना भी उसको पिला दो, उसका गर्मी बाहर आने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कॉम्बो दिया जाता है। कॉम्बो इसीलिए दिया जाता है ताकि पूरा बॉडी का परफेक्ट सॉल्यूशन मिले। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्किन का प्रॉब्लम होता है, बड़ौदा के अंदर भी बहुत सारे डॉक्टर है, आप जाओगे वहां पे ना आपको 3,000 4,000 का कॉम्बो देते हैं एलोपैथिक के अंदर। उनको भी पता होता है कि क्यों देना होता है इतना सारा, कि हर एक चीज अलग अलग होता है। इसलिए जैसे ओएसिस के अंदर है तो हम कॉम्बो क्यों देते हैं, ताकि उसको परफेक्ट सॉल्यूशन मिले। जैसे मैं होता हूँ तो मैं स्किन के रिलेटेड सबसे पहले मेल टोन फीमेल टोन सजेस्ट करता हूँ। वो क्या काम करता है, बॉडी का हार्मोन्स होता है वो बैलेंस में लाता है। बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस में लाता है तो 50% काम है ना वहां पर ही खत्म हो जाता है, मतलब 50% सॉल्यूशन उसको मिलना चालू हो जाता है। दूसरा मैंने सी बॉक्सन दिया, क्योंकि सी बॉक्सन में से ओमेगा 7 मिलता है। ओमेगा 7 संजीवनी बूटी, राइट। और वो स्किन के लिए होता है, जिसकी बॉडी में ओमेगा 7 की कमी होती है उसके लिए उसको स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो ओमेगा 7 स्किन का प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा। उसके साथ स्किनो केयर हम सजेस्ट करेंगे, जो स्किन को अंदर का ब्लड होगा उसको प्योरीफाई करेगा, इसके कारण स्किन का सॉल्यूशन जाएगा। ये बात रहा, मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन, सॉरी इंटरनल सॉल्यूशन मिला। अभी कुछ लोग इंटरनल अपना यूज करते हैं, एक्सटर्नल किसी और का यूज करते हैं, लाइक क्रीम यूज करते हैं, फेयर एंड लवली यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। तो यार इंटरनल तो आप साफ कर रहे हो, वापिस एक्सटर्नल आप केमिकल यूज कर रहे हो। वापस से डाल रहे हो। हाँ वापिस से डाल रहे हो। तो इंटरनल सॉल्व किया, उसके साथ आप एक्सटर्नल सॉल्व करो, लाइक केसर गोटी, पिंपल केयर क्रीम, अपना फोम फेस वॉश है, सी बक्तोन, एवोकाडो और कीवी। ये तीनों चीज को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, जैसे एवोकाडो है जिसमें से सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है, 1,200 रुपया किलो फ्रूट आता है। एक छोटा फ्रूट 200 रुपया किलो आता है। सी बक्तोन मैंने आपको बताया स्किन का स्पेशलिस्ट माना जाता है। अब उसको फोम फेस वॉश सजेस्ट करो, फोम फेस वॉश दिया, केसर गोटी दिया ना, उसको रात को पिंपल का क्रीम लगा के सोचो, जिससे क्या होगा, उसके बॉडी उसके फेस पे जितने भी दाग है, जो बोलते हैं दाग रह जाते हैं, वो निकल जाएंगे, राइट। ये पूरा कॉम्बो आता है जिससे एक इंसान को सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट मिलता है। हम उनको यही बोलते हैं कि आप 3 महीना ये यूज करो, आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम कॉम्बो सजेस्ट करते हैं, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, खाली उसको एलोवेरा जूस दे देते थे और उसको पिंपल के क्रीम दे देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, आप તમે 3 મહિના વાપરો તમને रिजल्ट મળી जैसे, फिर वो अपने पे आता है, यार रिजल्ट तो મળ્યું नहीं, क्योंकि आपने गलत सजेस्ट किया हुआ है। क्योंकि वो इंसान के बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस में करना पड़ता है, वो सब होने के बाद ही सब सॉल्यूशन मिलता है। और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ओएसिस क्या, पूरे इंडिया में जितना भी लोगों को बीमारी है ना, वो हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। जैसा ना मैंने मेरे खुद, मतलब मेरे घर के अंदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम था, मैंने दिया, मैंने उसको उसने 23,000 रुपए का मतलब कराया हुआ था, और मैंने ओएसिस का दिया, 11 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिल गया, 11 दिन के अंदर, बिकॉज मैंने उसको पूरा कॉम्बो सजेस्ट किया। तो फास्ट रिजल्ट मिलता है कॉम्बो सजेस्ट करने से, इसीलिए सर कॉम्बो सजेस्ट करना होता है। सेम जैसे आपने बताया थायराइड के अंदर भी हार्मोन की प्रॉब्लम करता है, हार्मोन्स के लिए आपने उसको दिया, नोनी कैप्सूल दिया, जूस दिया, ऐसा करके कॉम्बो करके सॉल्यूशन मिलता है। ओके राइट। एंड नेक्स्ट भी एक चीज पूछना था अंकित जी, उससे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अपने लिए, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि कौन से डिजीज के लिए क्या चीजें यूज होनी चाहिए, या बेस्ट रिजल्ट के लिए हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, मतलब होगा कि आपने अभी तक रिटेलिंग किया होगा या किसी को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, राइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन आए होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे क्या लेना है, इसके लिए मुझे क्या लेना है, राइट। तो आप नीचे कमेंट के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर आप लिखिए कि आपको किस चीज के लिए सॉल्यूशन चाहिए, बराबर। लाइक स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या यूज होता है, या फिर किसी का फैट, मतलब ज्यादा मोटा है इंसान तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा हेयर फॉल है उसके लिए क्या होना चाहिए, बरोबर। तो आप अपने जो जो प्रॉब्लम अभी तक आपने जो जो डिजीजेस का नाम सुना हुआ है, आप नीचे लिख दीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन जो है वो अंकित जी को मैं पूछता हूँ, राइट। एंड लास्ट में हम बताएंगे एक साथ, ठीक है, एक एक करके, मतलब एकदम रैपिडली हम लोग बताएंगे कि ये चीजों के लिए क्या क्या यूज करना होता है आपको, एंड जिससे कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बरोबर। मतलब एकदम टॉप नॉच जो क्वालिटी अपने को जो चाहिए, रिजल्ट जो चाहिए कस्टमर को, कि ऐसा रिजल्ट मिले कि अगली बार कस्टमर वापस आए अपने पास, राइट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो अंकित जी, जैसे एक और क्वेश्चन था कि पहले जैसे नोनी जूस यूज होता था, ठीक है, तो यस सर। पर्टिकुलरली जैसे नोनी हमारे टाइम के अंदर, मतलब स्टार्टिंग के अंदर नोनी जूस जो है वो एकदम हिट प्रोडक्ट रहा है, बरोबर। एंड आजकल ऐसा है कि जो मल्टीबेरी जूस है वो ज्यादा हम लोग सजेस्ट करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसके, मतलब ये जो ऑल्टरनेटिव बना, नोनी का जो ऑल्टरनेटिव बन गया, ठीक है, मल्टीबेरी जूस, तो ऐसा तो मतलब क्या है मल्टीबेरी जूस के अंदर कि जिसके कारण अपने को नोनी का जो 899 का नोनी है, बरोबर, और मल्टीबेरी जो है वो अपना 1200 का मल्टीबेरी है।
तो Yes, ऐसा sir. क्या फर्क है, मतलब क्यों हम लोगों को मल्टीबेरी के लिए 1200 देना चाहिए? ओके तो मतलब सर जैसे कैसा है कि जैसे सी बक्थन होता है तो जो स्पेशल बनाया हुआ है ओमेगा 7 मतलब के स्किन के रिलेटेड बनाया हुआ है। अभी जैसे एलोवेरा जूस है वो वेट लॉस और मतलब वेट लॉस के लिए बनाया गया हुआ है, जो वेट लॉस के अंदर काम आता है। विटामिन सी मिलता है जिसके अंदर से। नोनी होता है जिसमें से 80% बीमारी सॉल्व होता है। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है सर कि इंडिया के अंदर आज हर एक इंसान को क्या होता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होता है, बीमारी लॉट्स ऑफ बीमारी होता है। जैसे किसी को डायबिटीज भी होता है, साथ में उसको थायराइड भी होता है, डायबिटीज भी होता है, साथ में उसको कैंसर भी होता है। अभी वो इंसान को हम चारों चार जूस सजेस्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं लेने वाला है। तो ओएसिस ने एक ऑलराउंडर जूस बनाया जिसको बोलते हैं मल्टीबेरी। अभी जैसे मल्टीबेरी का सर बात करें तो मल्टीबेरी के अंदर 14 बेरी डाला हुआ है। अभी जैसे इसके अंदर है ना, पहला लिखा है क्रैनबेरी। अभी क्रैनबेरी जिसके अंदर से विटामिन सी मिलता है। अभी आपको विटामिन सी चाहिए तो आपको एलोवेरा जूस लेना पड़ेगा। अभी इसमें लिखा हुआ है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी में से 190 जितना विटामिन मिलता है। अभी ब्लूबेरी मतलब जैसे आपको पता होगा स्पिरुलिना होता है अपना एनर्जी ड्रिंक है, कोकोनट स्पिरुलिना और ब्लूबेरी वाला एनर्जी ड्रिंक है, राइट। 7 सीज एनर्जी ड्रिंक जिसके अंदर से 190 प्लस विटामिन मिलता है। इसमें दूसरा रेड करंट बेरी लिखा है, ये सब बेरीज लिखा है जिसके अंदर से भरपूर विटामिन मिल जाता है। अभी मैं किसी को इसीलिए ब्लू मल्टीबेरी सजेस्ट करता हूँ ताकि उसको चारों जूस ना लेना पड़े, एक ही जूस के अंदर से उसको सब कुछ मिल जाए। क्योंकि आपको पता होगा विटामिन सी का सबको कमी होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विटामिन ए का कमी होता है, विटामिन सी का कमी होता है, विटामिन डी का कमी होता है, विटामिन B12 का कमी होता है, विटामिन ई का कमी होता है। क्योंकि लोग पालक भी तो नहीं खाते, 33 पत्ते पालक डेली खाने होते, लोग नहीं खाते। यस और नो। विटामिन ए होता है, आज लोग कुपोषण होते हैं। विटामिन सी होता है, वो भी आज लोग नहीं लेते क्योंकि 16 संतरा कोई नहीं खाता है। ये जमाने में 16 संतरा कोई नहीं खाता। तो ये सब चीजों का कॉम्बो हमने मल्टीबेरी जूस के अंदर से बनाया हुआ है। तो आप ऐसे देखने जाओगे सर, रेट वाइज आप बताओ ना, तो चारों जूस का आप कंबाइन करोगे, जैसे एलोवेरा जूस है, सी बक्थोन है और नोनी जूस है, आप इन तीन का कंबाइन करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 2100-2200 रुपया जितना होता है। और वैसे तो देखने जाए तो मल्टीवेरी हमको 1200 रुपए में ही पड़ता है, 1100 रुपए में ही पड़ता है। तो उसका तो 50% आधा हो गया ना। उल्टा तो सस्ता इसीलिए हो मैं गया। उल्टा सस्ता हो गया, दो मल्टीवेरी आ जाएगा, इसीलिए मैं मल्टीवेरी सजेस्ट करता हूँ। ओके एंड बहुत लोग के क्वेश्चन आ गए अंकित जी, उसके पहले मैं आप सबको D3 के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे B12 का बात चल रहा था, ठीक है, तो B12 जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। B12 हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस हमारी बॉडी के ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसके साथ B12 का लेना देना होता है डायरेक्टली, राइट। तो जैसे अंकित जी ने बताया B12 के बारे में, लेकिन D3, ठीक है, बहुत सारे लोग ये जो D3 है, ओके, आपको अगर नहीं पता है तो पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ गिनी चुनी शायद एक या दो ही कंपनी ऐसी है जो विटामिन B12 और D3 अपने प्रोडक्ट के अंदर ओन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो लोग B12 और D3 भी दे पाते हैं, बराबर। एंड उनमें से हम एक है कि जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी किसी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग में B12 और D3 वो लोग नहीं दे सकते, बराबर। बिकॉज उसके लिए अलग लाइसेंसेस चाहिए, अलग जो मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस चाहिए वो अलग सब चाहिए। और D3 क्यों देना होता है, D3 है ना हर इंसान के लिए कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे आप जितने भी लोग हो, बराबर, 140 जितने लोग अभी थे, तो जितने भी लोग हैं 140 जितने, वो सबको D3 और B12 का जरूरत होता ही है, बराबर। चलो B12 आपको खाने के अंदर से एक बार मिल गया, लेकिन D3 तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ओके, मैं आगे उसके ऊपर बताऊं उसके पहले मैं आप सबको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। होप सो आपके अपलाइन ने आपको इस बुक के बारे में बताया होगा। एंड बुक का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये एक डॉक्टर ने लिखी हुई किताब है, ये किताब है जो एक डॉक्टर ने लिखा हुआ है, उसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हुई है जो हमारा एलोपैथी का जो डॉक्टर होता है ना वो कभी नहीं बताता, क्योंकि हम वो जान गए अगर तो हम गोलियां लेना बंद कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि फूड न्यूट्रिशन क्या है, बराबर। हमें पता चलता है कि नेचुरली अच्छा कैसे होना है, बाहर दवाइयां लिए बिना भी हम अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो उस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, और लिखने वाला भी एक डॉक्टर है। उसकी वाइफ को उसने एलोपैथी का दवाइयां दिया और उसकी वाइफ उससे ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसने आयुर्वेदा को अपनाया और उसकी वाइफ ठीक हुई। तो इसलिए वो डॉक्टर ने किताब लिखा कि बहुत सारे डॉक्टर को न्यूट्रिशन का अता पता ही नहीं होता, न्यूट्रिशन का नॉलेज ही नहीं होता। उनको यही होता है जिंदगी भर दवाइयां देते रहो कस्टमर को, मरीज को जिंदगी भर दवाइयां दो ताकि वो जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, बराबर। जैसे मेरी मम्मी को थायराइड हुआ था, तो वो जो डॉक्टर के पास हम लोग रेगुलर जाते थे, जब हमने उसको बताया कि रिपोर्ट जब नॉर्मल आया, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला ऐसे कैसे आपका थायराइड नॉर्मल हो गया।
पॉसिबल ही नहीं है कि थायराइड नॉर्मल हो जाए, बराबर। तो हम लोगों ने उसको बताया कि हम लोग ऐसा एक नोनी जूस करके है, मतलब मेरा खुद का है, ऐसा मैंने बताया उनको कि मेरा कंपनी बनाता है और मैंने मेरी मम्मी को दिया था तो उनको अच्छा हुआ। आपको पता है डॉक्टर ने मुझे क्या बताया? डॉक्टर ने ये बोला, बोले आपको ठीक हुआ है ना, ये आप किसी को बताना मत, बराबर, कि आपको इस चीज से अच्छा हुआ है, बराबर। मतलब उसने मुझे डराया उस चीज के, बोले ये चलो आपको इसका अच्छा असर हो गया और आप ठीक हो गए। बाकी बोले बहुत सारे लोग हैं ना नोनी लेते हैं अगर ठीक होने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को इसका आड़ असर हो जाता है, बराबर। बोले बहुत सारे लोगों को इसकी साइड इफेक्ट होती है। बोला ऐसे कैसे साइड इफेक्ट हो सकती है? मतलब तब तक हम लोग हजारों लाखों नोनी बेच चुके थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी ने अकेले ने लिया, आज तक बहुत लोगों को डायबिटीज ठीक हुआ, थायराइड ठीक हुआ, पैरालिसिस का भी असर चला गया नोनी से, बराबर। तो फिर कैसे ये साइड इफेक्ट करता है? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो होता है कि साइड इफेक्ट उसका। उसने मुझे डराने का कोशिश किया और उसने मुझे ये बताया, बोले आप किसी और को सजेस्ट मत करना कि आपको इस चीज से थायराइड ठीक हुआ, क्योंकि थायराइड है ना जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होता है, उसका जिंदगी भर आपको गोली लेनी पड़ती है, बराबर। अब ये डॉक्टर ये जुबान कब बोलता है? क्योंकि डॉक्टर के पास हमने जाना बंद कर दिया थायराइड की वजह से। उसका एक कस्टमर गया थायराइड का, बराबर, हर 3 महीने और 6 महीने में जो हम रिपोर्ट निकलवाते थे, 2,000 रुपया रिपोर्ट का होता था, वो पैसा गया, बराबर। आपको पता होगा लेबोरेटरी और दवाखाने वाले का सेटिंग होता है एक दूसरे के साथ, बराबर। तो वो जो पैसा आता था वो उसका गया। तो उसने मुझे क्या बोला, बोले किसी और को मत बताना कि थायराइड ठीक हुआ, बराबर। वैसा ही D3 का है, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है जैसे कि अगर आपको सही मात्रा में D3 चाहिए तो रोज आपको 6 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। ये पहले भी ये ट्रेनिंग मीटिंग में डिस्कस हुआ है, मैं अगेन आपको फिर से बता रहा हूँ, 6 ग्लास दूध पीना पड़ेगा आपको रोज। और अगर दूध नहीं पीना है तो 12 अंडे खाने पड़ेंगे आपको, 12 एग, अंडे। अब दोनों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 12 अंडे भी नहीं खा पाओगे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो 6 ग्लास दूध भी नहीं पी सकते, बराबर। क्योंकि दोनों ही खाने से आपका पेट जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, आपका पेट गड़बड़ा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों ही चीजें जो है वो आप नहीं कर सकते। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, हमारा जो D3 है, कोई चैट बॉक्स के अंदर नीचे लिखेगा हमारा D3 है, उसका कितना कॉस्ट है, D3 का कीमत कितना है, कोई नीचे चैट बॉक्स के अंदर लिखे D3 का कीमत लिखो। 198 158 DP है हमारा, ठीक है, चलो 200 ही गिन लो, ठीक है। जो MRP है 198, वही हम गिन के लिखते हैं, 200 रुपया। 200 डिवाइड बाय 30 दिन से उसको डिवाइड करो, 200 रुपए को 30 दिन से डिवाइड करो, कितना रुपया आएगा? उतने रुपए के अंदर आपको डेली का आपका D3 का जो मात्रा है वो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है आप रोज सुबह सनबाथ लोगे, अगर 6 बजे उठ के धूप में खड़े हो गए तो D3 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। D3 सूरज के अंदर से बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, उसके अलावा बाकी सब हमें खाने में से लेना पड़ता है, बरोबर। एंड जो टाइप का खाना D3 के लिए चाहिए वो हम खा ही नहीं सकते। उसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे हड्डी होती है वो वीक हो जाती है, बोन्स जो हड्डियां होती है वो वीक हो जाती है। अब आप उसको कितना भी जॉइंट केयर दोगे, D3 नहीं दिया है ना, तो जॉइंट केयर असर ही नहीं करेगा उसको, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए D3 चाहिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए D3 चाहिए, तो कैल्शियम काम करेगा, बराबर। वो ग्लूकोसोमाइन सल्फेट काम तब करेगा ना जब D3 है सामने, इसलिए आपको D3 और जॉइंट केयर दोनों साथ में देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के अंदर होता है जिससे आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलता ही है, बराबर। एक बात था कि हाँ 100% रिजल्ट क्या मिलता है, बरोबर। तो मैंने आज तक जितने भी लोगों को, अंकित जी को भी हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम जो सप्लीमेंट देते हैं क्या उससे 100% लोगों को ठीक हो ही जाता है, तो मैंने आज तक जितने भी लोगों को जो भी चीज सजेस्ट किया, ठीक है, उनको डेफिनेटली 100%, मेरे केस में जितने भी मेरे कस्टमर रहे, एक को भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, सभी लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन मिला, वो लोग ठीक हुए। और वो लोग आज भी मेरे रेगुलर कस्टमर है, जिसकी वजह से 2 पोजीशन से मेरा लॉयल्टी होता है, बरोबर। आपका क्या कहना है अंकित जी, कि क्या रेगुलर मतलब सॉरी ये सप्लीमेंट, हमारे जो सप्लीमेंट हम सजेस्ट करते हैं, क्या उससे 100% ठीक हो जाता है? फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं जो इन लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा। तो मतलब सर कैसा है कि सबसे पहले तो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसका रीजन ये होता है कि हम लोग सही सजेशन नहीं देते। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली मतलब एक जन को मिला था, तो उनको हेयर का प्रॉब्लम था, तो एक मतलब एक एसोसिएट ने उसको खाली 18 हेयर ऑयल दिया था। अभी 18 हेयर ऑयल दिया, अभी वो 10 दिन 1 महीना यूज किया और वापिस आता है बोलते मेरे को हेयर का सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि सजेशन ही गलत किया गया था। एक्चुअली सजेशन गलत किया जाता है इसीलिए उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बाकी अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है, मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगा कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा था ना उसको भी ओएसिस के प्रोडक्ट से बच्चा हो गया।
आप समझ, ऐसे लेवल का प्रॉब्लम था फिर भी हमने उसको रिजल्ट दिया हुआ है। Yes. और बात रहा गारंटी का, तो यार आप जैसे नी रिप्लेसमेंट कराते हो, एक ढकनी चेंज कराते हो, डॉक्टर 2 लाख 2.5 लाख लेता है, फिर भी वो गारंटी नहीं देता यार। हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे उसका भी गारंटी नहीं है। अभी रिसेंटली है ना, मेरा एक जन से बात हुआ, उसको है ना 6 महीने के अंदर बच्चा आ गया, प्री मैच्योर बच्चा, 6 मंथ था उसके अंदर बच्चा आ गया। डॉक्टर को बोला कि यार आपके वहां से 9 महीने से दवाई करा रहे थे, मतलब लगातार आपके वहां से दवाई करा रहे थे, फिर भी 6 महीने में बच्चा आ गया। तो बोले मैं क्या करूं, वो तो मेरे हाथ में नहीं था ना यार। गारंटी आप नहीं समझ रहे लेता हो, है कोई। तो गारंटी कोई चीज का नहीं होता है। ओएसिस ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपका प्रॉब्लम है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, ओएसिस तो यही बोलता है कि आप उसको 3 to 4 मंथ यूज करो, डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिकवर मिलेगा। आपको हेयर का प्रॉब्लम है 3 मंथ यूज करो, उसका सोल्यूशन मिलेगा। आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिलेगा। आपको स्किन का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिलेगा। बट आप उसको सही सजेस्ट करो। मेरे को खुद को बचपन से ब्लड कमड़ा था, बचपन से, और अभी तक मेरा 24 का एज हुआ, मेरे को 19 साल तक हर साल एडमिट करते थे। और मैंने मतलब ब्लड कमड़ा क्यों होता है उसका मैंने डीप में जाना, यूट्यूब पे जाना, तो मेरे को पता चला कि ब्लड कमड़ा कब होता है, जब आपका हार्ट वीक होता है। हार्ट वीक कब होता है, जब आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं जाता है। अभी प्रोटीन ही नहीं जा रहा है तो मेरे को ब्लड कमड़ा होने वाला है। तो मैंने इसके लिए अपना एंटीऑक्सीडेंट और नॉन जूस खाना चालू किया, जिससे मुझे प्रोटीन मिलना चालू हो गया। प्रोटीन मिलना चालू हो गया तो मेरा हार्ट मतलब वीक नहीं रहा, मेरे को प्रोटीन मिला, जिसके कारण मुझे ब्लड कमड़ा नहीं हुआ। लास्ट 2 साल हुआ, 2 से 2.5 साल हुआ, मैंने 1 रुपए का भी हॉस्पिटल में खर्चा नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने मेरा हेल्थ का पूरा ध्यान रखा। तो गारंटी किस बात का होता है कि आप सही तरह यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे वेट लॉस होता है तो कुछ चीज अवॉइड करना होता है, कुछ लोग अपना सप्लीमेंट खाते बट कुछ चीज अवॉइड ही नहीं करते, फैट वाला चीज खाते, मतलब ये सब चीज खाते। कि जैसे सर आपने बताया कि गारंटी, मतलब जैसे कुछ लोग स्किन का प्रॉब्लम के लिए सी बक्तन तो सजेस्ट कर देते, बट उसको बोलते नहीं है कि मिल्क बंद करना होता है। मिल्क तो धन धनाधन खा रहा है, रोज चीज बटर खाता रहता है, फिर बोलता है स्किन का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो यार ये सब चीजों के कारण नहीं होता है सॉल्यूशन। बाकी हमने अभी तक दिया उसको सॉल्यूशन हुआ ही है, क्योंकि हमने 100% पहले खुद प्रोडक्ट नॉलेज लिया, एक एक प्रोडक्ट पहले खुद यूज किया, हम खुद सेटिस्फेक्शन, और हमने कस्टमर को या गेस्ट को या ओबीओ को हमने सही सजेशन दिया, देन सबको सॉल्यूशन मिला। और गारंटी का मैंने आपको बताया क्या होता है मार्केट के अंदर। ओके। एंड आगे बहुत सारे लोगों के नीचे क्वेश्चन है कि क्या कौन से डिजीज के लिए क्या क्या चीजें लेना चाहिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं अंकित जी को एक एक करके पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट को कंज्यूम कैसे करना है ना वो भी नहीं पता है। अंकित जी आप भी कुछ ऐड करना, मैं पहले बता देता हूँ, उसमें आप भी कुछ बताना हो तो आप ऐड करना। लाइक यस जैसे सर। जितने भी जूसीस है, मतलब जितने भी जूस है, आप नोनी ले लो, सिबकथॉर्न ले लो, एलोवेरा पीच जूस ले लो, मल्टीबेरी ले लो, जितने भी टाइप के जूसेस है हमारे, वो हर एक जूस को आपको सुबह में खाली पेट ही लेना है। मतलब सुबह उठने के बाद अगर आप तुरंत लोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, जितने भी जूसेस है वो आपको उस तरीके से लेना है, राइट। जितने भी कैप्सूल्स है, मतलब कौन से एक्सेप्शनल कैप्सूल्स है, बराबर, जो सप्लीमेंट है हमारे कौन से एक्सेप्शनल है वो बता दूंगा मैं आपको, लेकिन नॉर्मली जितना भी हमारा कैप्सूल्स है वो सुबह आप नाश्ते के बाद ही ले लो। मतलब जब सुबह नाश्ता करते हो आप वही टाइम पे आप ले लो, ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड एक्सेप्शनल मतलब कोई कोई कैप्सूल ऐसी है जो पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको लेनी होती है। जैसे कि अगर आप वृक्ष आंवला लेते हो, वृक्ष आंवला एक एक्सेप्शनल कैप्सूल है, उसको आप खाने के बाद नहीं ले सकते। वृक्ष आंवला को आपको खाने के 1 घंटे पहले लेना है। ठीक है, अब ये बेसिक नॉलेज है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वृक्ष आंवला यूज होता है वेट लॉस के लिए, बराबर। वृक्ष आंवला का काम है भूख को कम करना, इसलिए उसको खाने के 1 घंटे पहले लेना होता है। ठीक है, वैसे ही है हमारा वेट मैनेजमेंट पाउडर, जो वेट लॉस के लिए जो पाउडर यूज होता है हमारा वेट मैनेजमेंट पाउडर, उसको आपको, वो एक मील रिप्लेसमेंट है। उसको ना खाने से पहले लेना है ना खाने से बाद लेना है, उसको खाने के वक्त लेना है। मतलब अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हो तो नाश्ते की जगह पे वेट मैनेजमेंट पाउडर लो, अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो उसकी जगह पे वेट मैनेजमेंट पाउडर लो, और खाना मत खाओ। जो टाइम पे आप वेट मैनेजमेंट लोगे उस टाइम पे आप खाना नहीं खाओ, ये याद रखना है आपको, राइट। तो ये जो दो चीजें थी वो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा अंकित जी कोई प्रोडक्ट मतलब कोई कंज्यूम कैसे करना है, कब करना है, कोई पर्टिकुलर कुछ बताना हो आपको, वरना आगे बस कुछ। सर, बस सर यही है कि जितना भी वेट लॉस के लिए करना है वो खाने से पहले लेना है। आप उसको वेट लॉस के लिए मेल टर्न फीमेल टर्न दे रहे हो ना, तो भी खाने से पहले ही देना है उनको। वेट लॉस जितना भी करना है उस सब चीज खाने से पहले लेना है। और मैं आपको एक चीज नया बताता हूँ, आपने देखा नहीं देखा,
जैसे आप ब्रोशर खोलोगे ना, ब्रोशर, तो इधर लेग्स केयर आता है, लेग्स केयर। आपको पता नहीं पता, लेकिन लेग्स केयर भी है ना वेट लॉस वेट के लिए लॉस के लिए यूज जबरदस्त। होता है। हाँ, वेट लॉस के लिए जबरदस्त काम करता है। ये सब चीज कैसे यार, हम लोग डीप में जाते हैं, एक एक चीज को मतलब करते हैं ना, फिर पता चलता है कि हाँ ये चीज भी काम आता है। तो ये चीज मैंने आपको आज नया बताया कि लेग्स केयर भी वेट लॉस के लिए बहुत काम करता है। राइट। कंटिन्यू सर। एंड अभी सबसे मेन पार्ट हमारा, एक एक करके मैं जो भी प्रॉब्लम्स है अंकित जी, मैं बोलता रहूंगा, एंड आपको यस सर। बताना है अंकित जी कि हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। एंड जो भी लोग हैं आप लोग लिख सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी कस्टमर मिलने वाले हैं, तो आप फटाफट जितना तेजी से आप लिख सकते हो उतना आप लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। पहला है अंकित जी हेयर फॉल। हेयर फॉल के लिए देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें मेल टर्न फीमेल टर्न तो लिख ही देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉर्मोन्स के साथ सब प्रॉब्लम जुड़े हुए होते हैं। मेल टर्न फीमेल टर्न आपको कोई भी कस्टमर को आंख बंद करके सजेस्ट कर देना है। वो ऐसा बोले ना कि मेरे को खाली हेयर ऑयल चाहिए, तो बोल देना हेयर ऑयल लेने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इंटरनल लेना ही पड़ेगा। क्योंकि 80% लोगों को हॉर्मोन्स का ही प्रॉब्लम है, तो इंटरनल तो सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। तो हेयर फॉल के लिए सर अपना 18 और आर्गन ट्री वाला है, दोनों हेयर ऑयल मिक्स करके देने का। और साथ में आप उनको जूस दे सकते हो, मिक्स बेरी या नोनी जूस दे सकते हो। दूसरा मेल टर्न फीमेल टर्न होता है, और आंवला कैप्सूल या एलोवेरा जूस दे सकते हैं सर। ओके। जॉइंट प्रॉब्लम। जॉइंट प्रॉब्लम के लिए विटामिन D3, जॉइंट केयर, फिर मल्टीबेरी जूस, मेल टर्न फीमेल टर्न में से कोई एक ये दे सकते हैं सर। और बियर्ड बार के प्रॉब्लम। लिए पेन रियल ऑयल या अपने वो दे सकते हैं, पेन रियल ऑयल। बियर्ड बियर्ड प्रॉब्लम। के लिए, बियर्ड ऑयल, मेल टर्न फीमेल टर्न, मल्टीबेरी जूस। पैरालिसिस। पैरालिसिस के लिए अपने उनको मतलब मल्टीबेरी जूस दे सकते हैं, मेल टर्न फीमेल टर्न दे सकते हैं, नोनी भी दे सकते हैं, वो भी काम करेगा। तो ये चीज है सर। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में ये है कि आप उसको कौन सा महीना चल रहा है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उनको 8वां 9वां महीना चल रहा है तो मत दीजिए प्लीज। आप उसको उसका डॉक्टर का जो दवाई है वही कंज्यूम करने दीजिए। प्रेगनेंसी पाँच प्रॉब्लम मतलब लग रहा है कि मतलब हो ही नहीं रहा होगा, प्रेगनेंसी ओके कंसीव ही नहीं कर ओके। पा रहे, शायद वही प्रॉब्लम है। नहीं सर, भाई कुछ लोगों हार्मोन। को, हाँ कुछ लोगों को कैसा 5-6 मंथ भी होता है, फिर भी अपना सप्लीमेंट देते हैं। तो आप उनको 5 महीने के बाद अपना सप्लीमेंट मत दो, 5 महीने से पहले तो आप उनको ओएसिस का सप्लीमेंट कंज्यूम करा सकते हो, बिकॉज जब प्रेगनेंसी जो रिस्क हो जाता है वहाँ पे आप अपना दवा मत दो। और प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो आप उसको फीमेल टोन दे सकते हो, जैसे शतावरी ग्रेन्यूल्स है, वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत बेस्ट है। और हाँ सर, ये प्रेगनेंसी का बात आया तो मुझे इसके अंदर क्लियर करना है, कुछ लोग है ना खाली लेडीज को ही देते रहते हैं। हाँ। आप है ना खाली लेडीज को अकेले को मत दो, जेंट्स में भी प्रॉब्लम होता है, शुक्राणु प्रेगनेंसी का दो इशू। साइड से होता है ना, हाँ एक साइड से हाँ थोड़ी अकेला थोड़ी प्रेग्नेंट होता है एक इंसान। हाँ। तो शुक्राणु का मेल और मेल्स को भी प्रॉब्लम होता है। ज्यादातर आप देखोगे ना तो मेल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेल होता है ना वो जीआईडीसी जैसे एरिया में काम करता है, जिसके कारण पॉल्यूशन ज्यादा होता है। और पॉल्यूशन के कारण उसका जो बोलते हैं हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो आप दोनों को मेल टर्न फीमेल टर्न दो, शिलाजीत भी दे सकते हो, मल्टीबेरी जूस भी दे सकते हो, और अपना एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हो। आई प्रॉब्लम है इनका, एक वीक के अंदर 0.25 नंबर बढ़ गया, एक ही वीक के अंदर। ओके। आंखों का तो प्रॉब्लम है। आंखों का प्रॉब्लम है तो मैंने बताया आपको, ओमेगा 369 देना है, सी बक्थोन जूस देना है, फिर अपना स्पिरुलिना दे सकते हो, आंवला कैप्सूल दे सकते हो, और मेल्टन फीमेल्टन दे सकते हो। और ओके। मैं आपको इसीलिए मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे बार का सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इंटरनल सॉल्व करेंगे तो बार का ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे आंखों के नीचे ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं, वो भी ओमेगा 369 की कमी के कारण रहते हैं। ओके। वर्टिगो। वर्टिगो कुछ प्रॉब्लम का नाम है, मतलब क्या है मेरे को नहीं पता है, हर्ष जी ने मैं भी, पूछा है वर्टिगो। हाँ तो उनको ये पूछ, एक्चुअली डिजीज का क्या मतलब साइंटिफिक नाम होता है? अब अगर एग्जैक्ट हाँ प्रॉब्लम बताओगे तो हम बता देंगे, तो आप अंकित सर को डायरेक्टली मिल लेना, हर्ष जी, बड़ोड़ा वाली हर्ष जी है अपने। राइट। ओके। हेयर प्रॉब्लम आगे आ गया, पता होगा आप लोगों को। हाथों में पसीना बहुत आता है, उसके लिए अंकित जी वही अगेन मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम। हॉर्मोन्स प्रॉब्लम होता है, हाथियों में पसीना आता है, उसमें वेट ज्यादा होता है तो भी ये प्रॉब्लम रहता है। B12 का कमी होता है तो भी हाथ पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है B12 के जगह पे पसीना आना, थकान लगना, ये सब चीज भी B12 के कारण होता है, D3 के कारण रहता है। बट मोस्ट ऑफ हॉर्मोन्स ना ये सब देना है। डैंड्रफ। हेयर डैंड्रफ प्रॉब्लम। के लिए, डैंड्रफ के लिए एक्सटर्नल तो आपको पता ही है, डैंड्रफ शैम्पू और डैंड्रफ हेयर ऑयल। और इंटरनल के लिए आपको पता है एलोवेरा जूस, मल्टीबेरी जूस, मेल्टन फीमेल्टन ये दे सकते हैं, और आंवला कैप्सूल भी दे सकते हैं। ओके। ओके। लेडीज का वो जो प्रेगनेंसी के बाद उनका जो ऑपरेशन करा देते हैं, मतलब वो हम्म बच्चा ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं, वो गर्भाशय का जो हम्म ऑपरेशन कराते हैं,
तो उसके बाद खाना पचने में मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया उनको, तो वो डाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? डाइजेशन, प्रेगनेंसी के बाद डाइजेशन प्रॉब्लम तभी होता है जब उसके हार्मोन्स पूरे अनबैलेंस में चले गए होते हैं। डाइजेस्ट नहीं होता है खाना बिकॉज उसका हार्मोन्स अनबैलेंस में होते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको फीमेल्टोन देना है, शतावरी ग्रेन्यूल्स दे सकते हो, और उसके बाद आप उसका कॉन्स्टिपेशन के लिए अपना एलोवेरा जूस, लेक्स केयर है, ये पाइलो केयर है, ये भी दे सकते हैं। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफ्यूज रहते हैं लोग, मल्टीबेरी डायबिटीज में दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं मल्टीवेरी डायबिटीज के अंदर, ये भी मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका मतलब नोनी जूस होता है वो बहुत मीठा आता है, तो डायबिटीज वाले को कैसे दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, ये 2 साल पहले मेरे को डाउट आया था। तो एक इंसान को डायबिटीज होता है तो मेल होता है उसको 45 mg शुगर चाहिए होता है बॉडी के अंदर, और लेडीज होती है उसको 35 mg शुगर चाहिए होता है डायबिटीज के अंदर। आपने सुना होगा कभी कभी डायबिटीज लो चला जाता है, शुगर बहुत कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग शुगर ही छोड़ देते हैं। तो बॉडी में अमुक लेवल का शुगर आपको लेना होता है, अमुक लेवल का शुगर देना होता है। नोनी और मल्टीवेरी में आर्टिफिशियल वो हिसाब से शुगर डाला है ताकि वो डायबिटीज में भी कंज्यूम कर पाए। राइट। दाद और खाज के लिए वो जो सर्कल वाला हो जाता है ना, हाँ खुजली, हाँ, वो वो स्किन स्किन प्रॉब्लम तो अपना स्किनो केयर है, मेल्टन फीमेल्टोन है, सी बक्थन जूस है, एलोवेरा जूस है, और अपना नीम कैप्सूल भी दे सकते हैं उसके लिए। ओके। और अपना एंटीसेप्टिक क्रीम है वो आप बाहर लगा सकते हो, जहाँ पे वो सर्कल हो रहा है वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। ओके, जीनियस ने पूछा है एपिलेप्सी करके है, उसका अभी ये साइंटिफिक नाम है, सब अभी साइंटिफिक नाम तो हमें नहीं पता। हेयर फॉल आ गया, राइट? ओके, 5 to 7 ईयर का बच्चा, उसको मेंटल, अगर थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग थोड़ा कम काम करता है या प्रॉब्लम है, तो 5 to 7 ईयर्स का है तो आप उसको ब्राह्मी सजेस्ट कर सकते हो, और अपना मल्टीबेरी जूस सजेस्ट कर सकते हो। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट नहीं लेते, तो आप उसको जूस के अंदर खोल के उसका पाउडर होता है वो आप जूस में डाल के उसको दे सकते हैं। और अपना सबसे इम्पोर्टेंट उसका मेंटली प्रॉब्लम है तो आप उसको आयुविटा, प्रोटीन और कैल्शियम, ये 3 चीज मिक्स करके दूध में पिलाओ तो भी बेस्ट रहता है बॉडी के लिए। माइग्रेन प्रॉब्लम? माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए अपना मेल्टन फीमेल्टन मल्टीबेरी जूस, और दिमाग का रहता है तो उसके लिए आप इसको एंटीऑक्सीडेंट भी दे सकते हो और ब्राह्मी भी दे सकते हैं। हेयर फॉल के लिए 18 हर्ब्स के साथ और क्या देने का आ गया, आपने सुन लिया होगा। ओके, वो कम उम्र के अंदर 20-22 साल के अंदर बाल जो है वो व्हाइट हो जाते हैं, पता होगा आपको, भी आया होगा यस आपके यस पास भी। यस यस, हाँ। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है आप बड़ौदा के अंदर नयन पारेख को मिल लेना, जिनका व्हाइट बाल हो गया था विटामिन डी की कमी के कारण। व्हाइट बाल हो जाते हैं विटामिन डी की कमी के कारण, तो आप उसको विटामिन डी कंज्यूम कराओ और मेल्टन फीमेल्टन कंज्यूम कराओ। आप नयन जी को मिलना, उसका एक एक बाल ब्लैक हो गया विटामिन डी कंज्यूम करके। तो 3 मंथ जितना लिया था उन्होंने। हाँ, आपने अंकित जी भी बताया था ब्लड कमड़ा। ब्लड कमड़ा मतलब कमड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस, हाँ। ब्लड कमड़ा का किसी ने मीनिंग पूछा कि सर इसका मीनिंग क्या होता है? खून के अंदर जॉन्डिस होता है सर, मतलब यस। खून में उसके स्ट्रेस आ जाते हैं तो वो बार बार आता रहता है, वो निकलता नहीं है। जैसे मुझे एक बार हुआ था, मैं 6 साल का था तब, तो दूसरी बार नहीं आया मुझे क्योंकि मेरे खून में नहीं होगा। इनका कैसा, वो खून में था तो पहले से आया, वो स्ट्रेसिस जो होते हैं ना वो खून में ही हो जाते हैं, ऐसा होता है, तो राइट? उसमें ब्लड ब्लड चेंज करना पड़ता है। मेरा बॉडी का पूरा ब्लड निकाला था, दूसरों का ब्लड चढ़ाया था, तो ये सब चीजों के कारण था सब, तो उसका पूरा डीप में जाना पड़ता है। ओके, अगेन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, किसी के स्कूल के टीचर है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो उनको बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब तो उसके लिए तो बताया मैंने मेल्टन फीमेल्टन, फिर शतावरी ग्रेन्यूल्स ने, सब चीज बताया मैंने। थायराइड? हाँ थायराइड के लिए नोनी कैप्सूल, अपना नोनी जूस भी दे सकते हो, मल्टीबेरी जूस भी दे सकते हो, और मेल्टन फीमेल्टन। डायबिटीज के लिए परमानेंट सॉल्यूशन? डायबिटीज का परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि पहले उसको खाने का अवॉइड करने का बोलो, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा आप उसको ग्लूकोकेयर, मेल्टन फीमेल्टन, और क्या बोलते हैं नोनी जूस या मल्टीबेरी जूस दे सकते हैं। अभी इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ये आपको समझना पड़ेगा कौन से लेवल का डायबिटीज है। और डायबिटीज कैसे आता है ना, वो भी आप कस्टमर को समझाओ। कुछ लोग बोलते हैं वारसागत डायबिटीज आता है, मैं आपको अभी उसका पूरा मीनिंग समझाता हूँ। डायबिटीज बॉडी में आने का रीजन क्या है, अपनी बॉडी में ना एक चीज होता है ऑटोमेटिकली इंसुलिन पैदा होना। ऑटोमेटिकली इंसुलिन पैदा होता है ना तो उसकी बॉडी में डायबिटीज नहीं आता है। अभी
ऑटोमेटिक इंसुलिन पैदा कब होता है? जब हमारी बॉडी में कड़वास जाता है, लाइक मेथी जाता है, कारेला जाता है, ये सब चीज जाता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली इंसुलिन पैदा होता है। अभी इंडिया के अंदर है ना 85% लोग ऐसे हैं जो मेथी नहीं खाते, कारेला नहीं खाते, जिसके कारण लोगों को ऑटोमेटिकली इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली इंसुलिन पैदा नहीं होता है, इसलिए कारण आपको पता होगा इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल। इंडिया में डायबिटीज कैपिटल माना जाता है, इसीलिए यही सबसे प्रॉब्लम आता है, कोई वारसागत नहीं है। ये बुक्स के अंदर पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हो। और इसलिए आपको पता होगा कि पहले हमारे जो दादा दादी लोग होते थे, वो लोग बोलते थे कि ठंडी के अंदर आपको वो जो लिमड़ा होता है उसका जूस बनाते, हो नीम का पत्तों का जूस बनाते थे, बराबर, जो ठंडी के 3 महीने वो लोग पिलाते थे, इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके पिलाते थे। मैं छोटा था तो मेरे को बहुत बार पिलाया। तो वो क्यों ऐसा होता है कि वो टाइम पे अगर पीने से, ठंडी में आप वो 3 महीना पीते हो ना, उससे आपका पूरा साल जो होता है वो बिना किसी डिजीज के चला जाता है। पर ये सब चीजें अभी कोई नहीं करता है, राइट। अगेन, बॉडी वीकनेस। बॉडी वीकनेस मतलब प्रोटीन की कमी होती है। जितना वेट होता है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ये जमाने में किसी को मतलब प्रोटीन नहीं मिलता उतना ग्राम, तो अपने उसको बच्चा है 18 साल से छोटा है तो उसको आईविटा दे सकते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं। 18 साल से बड़ा है तो आप उसको अपना वे प्रोटीन दे सकते हो। ये आप खास ध्यान रखना, छोटा बच्चा है तो आप उसको वे प्रोटीन सजेस्ट मत करो, बाकी उसका किडनी पे सोजा आ जाएगा। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। बाकी मेल टर्न फीमेल टर्न ना, ये तो है मल्टीबेरी जूस। बार बार चक्कर आ रहा हो अगर किसी को, तो बार बार चक्कर आ रहा है मतलब विटामिन बी 12 और D3 का कमी होता है। चक्कर उसी को आता है जिसको B12 का कमी होता है। फिर थकान ज्यादा लगता है, अश्वगंधा ले सकते हो, आईविटा ले सकते हो, मेल टर्न फीमेल टर्न है और ओके मल्टीबेरी है। ओके। हाइट बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं भूमिक जी। हाइट हाइट बढ़ाने के लिए एज पूछना पड़ता है, अमुक एज के बाद हाइट नहीं बढ़ता है, वो आपको उसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो 30 साल 22 का साल है। के आप हो गए ना, 21 22 के हो गए, फिर तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। 22 के बाद नहीं बढ़ता, उससे पहले आप उसको अश्वगंधा, आईविटा, अपना प्रोटीन पाउडर, ये सब चीज दे सकते हैं, मेल टर्न। ओके, वर्टिगो का आया, किसने बताया, ये रिप्लाई दिया किसी ने नीचे ही। वर्टिगो में बार बार चक्कर आते हैं और वो सॉल्व हो ओके गया नोनी जूस एंड 7 6 एनर्जी ड्रिंक से। ये नयन जी ने रिप्लाई दिया शायद अपने, आपके ओके नयन जी। ओके ओके। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ना अपने, वो सुबह क्या बोलते हैं, आपको पता है इसके बारे में? अंकित जी हमें बता दो, आप डिटॉक्सिफाई जो बता करते हैं। बता दो सर। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? किसने पूछा ये? जयमीन जी ने पूछा। डिटॉक्सिफाई करना मतलब क्या होता है, पहले तो आपको वो समझना होगा कि ये जो मैंने अभी आपको बोला ना कि जितने भी जूसेस है वो आपको सुबह में लेना होता है, बराबर, मॉर्निंग में लेना होता है। वो इसके लिए जरूरी होता है बिकॉज मॉर्निंग के अंदर आपका बॉडी जो होता है ना, वो पूरी रात उसने खाना नहीं खाया होता है, बराबर। पूरी रात का एक ब्रेक होता है, 6 घंटे 8 घंटे या कुछ 10 घंटे भी सोते हैं, तो उतने घंटे का उसको ब्रेक लग जाता है, ठीक है। खाना उसने खाया नहीं, पानी उसने पिया नहीं। अब मॉर्निंग के अंदर जब बॉडी में जो पहली चीज जाएगी, मॉर्निंग में बॉडी में जो पहला चीज जाता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है उसकी बॉडी पे। मतलब बॉडी जो है वो उसके अंदर से सबसे ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करता है, बराबर। और डिटॉक्सिफाई करना मतलब क्या होता है कि रात को आपने जो खाना खाया, जो भी चीजें अपनी बॉडी के अंदर सही से पचन नहीं हुआ होता है, सही से जो चीजें निकला नहीं होता है, मतलब जो होता है ना, पाचन नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। वो सिबकथॉर्न भी करता है, वो नोनी भी करता है, एलोवेरा पीच जूस भी वो करता है, ठीक है। ये मल्टीबेरी जूस भी अपना वो चीज करता है। तो डिटॉक्सिफाई करना इसलिए जरूरी है। अगर आप एक एक प्रोडक्ट आती है जैसे एप्पल सीडर विनेगर आता है, जैसे एक प्रोडक्ट है, बाहर मार्केट में बहुत बिकता है वो, ठीक है, तो वो भी स्पेशली लोग इसी के लिए लेते हैं, उसका कोई दूसरा यूज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। मतलब मॉर्निंग के अंदर आपका पेट जो है पूरा खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ ना, तो आपने ऊपर जो दूसरे दिन खाना खाओगे ना, उसमें आपको गैस हो जाएगा ना, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको, राइट। ओके, नेक्स्ट है खून जम जाता है, अगर खून जमना, ये एक प्रॉब्लम हम्म बताया कि खून हाँ, जम। खून जमने का रीजन ये है विटामिन ए का कमी। कभी कभी आपको है ना ब्लड का कमी होता है तो डॉक्टर है ना सॉरी, विटामिन ए का कमी होता है तो डॉक्टर आपको ब्लड का रिपोर्ट करवाता है। तो ये विटामिन ए का कमी के कारण होता है। विटामिन ए आपको पता है सुपर फूड मतलब एंटीऑक्सीडेंट, स्पिरुलिना मल्टीबेरी में से भरपूर मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अगर किसी का सिजेरियन हुआ होता है कोई लेडीज का, तो उसके हम्म, बाद हम उसको क्या दे सकते हैं? तो जैसे अभी अंकित जी ने बताया कि आफ्टर डिलीवरी क्या क्या दे सकते हैं, फिर भी अंकित जी हम्म। कुछ बताना हो।
मतलब सीजर के अंदर कैसा है, आज आपको पता है हेल्थ हेल्थ एक बूमिंग इंडस्ट्री हो गया पूरा। कैसा है मतलब कि सीजर होना नहीं होना वो तो डॉक्टर के हाथ के अंदर होता है, उसको पैसा ज्यादा कमाना होता है इसलिए वो तो कर सीजर कर देते हैं। देता है। तो सीजर और नॉर्मल डिलीवरी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको सेम दे सकते हैं, सॉरी शतावरी ग्रेन्यूल्स नहीं सब चीज। ओके, पिगमेंटेशन में क्या दे सकते हैं? पिगमेंटेशन हाँ, उसके लिए स्किन के रिलेटेड इंटरनल देना पड़ता है, एक्सटर्नल के लिए आप उसको फेस सीरम दे सकते हो अपना। फेस सीरम आता है जो विटामिन प्रोफेशनल फेस सीरम, वो आप उसको दे सकते हो। फिर पिंपल के क्रीम दे सकते हो, अपना एवोकाडो वाला फेस वॉश दे सकते हो, और केसर गोटी दे सकते डायबिटीज में ग्लूकोकेयर के साथ, आप नोनी जूस दे सकते हो, मल्टीबेरी जूस दे सकते हो, और हो। कुछ मेल्टन मेल्टन मेल्टोन फीमेल्टन। मेल्टोन या फीमेल्टोन, जो भी हम्म। अकॉर्डिंग। ओके, ये मिर्गी मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, वो दौरे पड़ते हैं, पता होगा हाँ अंकित जी। हाँ 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 खैच हाँ। खैच आना बोलते हैं अपने खे गुजराती में। खेच तो हाँ, B12 का कमी भी होता है खेच आने के लिए, B12 का कमी होता है, प्रोटीन का कमी होता है, उसके कारण भी खेच आता है। तो B12 का भी है अपने पास, मल्टीबेरी जूस भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, मेल्टन फीमेल्टन भी है। हाँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा खास काम करेगा। हम्म। सेकंड नेक्स्ट भी उसका ही है, वो एपिलेप्सी जो था वो उसके लिए ही था। हम्म। उसके हम्म। नीचे भी मिर्गी का है, मतलब कितने लोगों को मिर्गी हुआ है? 3-4 लोगों ने बोल दिया। ओके, सबकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता है, ओके। ये भी कुछ है नए टाइप का। हाँ मतलब माइंड का प्रॉब्लम है ये, माइंड के रिलेटेड होता है। तो मैंने आपको बताया ब्राह्मी, ये सब प्रॉब्लम आप देखोगे ना इंटरनल है ना, हार्मोन्स के साथ ही कनेक्टेड है। क्या आप समझ जाओ, आप मेल टोन फीमेल टोन नहीं दे रहे हो तो आधा 50% काम आप खुद बिगाड़ रहे हो। तो ये तो देना ही पड़ेगा मेल टोन फीमेल टोन आपको। डायबिटीज, और डायबिटीज का बता दिया। बीपी मेंटेन रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए अर्जुना है, फिर अपना मेल टोन फीमेल टोन है, एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीबेरी जूस है। ओके, थायराइड, लीलोथायराइड मतलब लीलोथायराइड मतलब जो बॉडी फूलता है वो, तो बताया दोनों में सेम ही यूज होता है वैसे फीमेल थायराइड टोन। में। ओके, कुछ ये पता है कि डेंड्रफ के लिए जो प्रोडक्ट के बारे में बताया वो कंटिन्यू है, किसी कस्टमर को दिया है बराबर, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्व नहीं हो रहा है। कितना मंथ यूज किया, क्योंकि सबकी बॉडी का प्रकृति अलग अलग होता है, किसी को 1 महीने में मतलब फर्क पड़ेगा, किसी को 6 महीने में फर्क पड़ेगा। आप उसको बोलो रेगुलर 6 मंथ यूज करे, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। और कभी कभी कैसा होता है, हम एक होटल का 10 साल से खाना खा रहे होते हैं, फिर तुरंत होटल चेंज करते हैं ना तो हमको खाना भाता नहीं है, अच्छा नहीं बिकॉज लगता हमने है। हाँ वैसे ही होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अभी तक हम केमिकल्स वाला प्रोडक्ट बॉडी में जा रहा था, अचानक से कुछ प्रोडक्ट चेंज होता है तो उसका टाइम लगता है थोड़ा। ओके, ब्लड क्लीन करने के लिए और खून बढ़ाने के लिए खून बढ़ाने के लिए मैंने बताया जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीबेरी जूस है, मेल टोन फीमेल टोन है, जिसके अंदर भरपूर एप्पल ना सब कुछ आ जाता है, विटामिन ए ना। वेट लॉस वेट लॉस का तो पूरा कॉम्बो है। ये सब चीज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। बनाया हुआ है। वेट मैनेजमेंट का मेरा और केवट सर का वीडियो है, हॉर्मोन्स के लिए मेरा और जिगर सर का वीडियो है, आप डिटेल्स में देखो यार। एक्चुअली सबसे बड़ा तकलीफ ही यही है कि लोग वीडियो नहीं देखते। लर्निंग नहीं लेना है। ओके, पथरी, स्टोन प्रॉब्लम स्टोन प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा जूस स्टोन केयर वाला, फिर उसको मेल टोन फीमेल टोन दे सकते हैं। अपना नोनी जूस भी बहुत काम करता है पथरी के अंदर। किडनी में सूजन किडनी में सूजन है तो आप मतलब उसको, किडनी में सूजन होता है प्रोटीन की कमी, प्रोटीन ज्यादा चला लीवर जाता है लीवर बॉडी में, में। हाँ लीवर में। हाँ हाँ, तब जाके होता है, तो आप उसको दे सकते हो मेल टोन फीमेल टोन ना। ओके, और सर इसमें ओके, एक मतलब किसी ने रिप्लाई दिया हाइट के लिए कि अपना सप्लीमेंट जो दिया, उसके 24 साल की कोई लड़की थी, उसका ओके। हाइट बढ़ा, मतलब अपना सप्लीमेंट लेने से उसका हाइट बढ़ा है। वैसा किसी ने रिप्लाई किया, मतलब एक उम्र के बाद नहीं बढ़ता है लेकिन किसी का बढ़ा है, नीचे रिप्लाई दिया किसी ने। फिर ये भी चीज एक सर है, मतलब जो मुझे बताना था, मतलब अभी जैसे कैसा होता है कि किसी का मतलब एक हाई लेवल का डायबिटीज होता है, फिर या फिर हाई लेवल का कैंसर होता है, लाइक 3rd स्टेज का कैंसर होता है, तो आप उसको गलत कमिटमेंट मत दो कि आप एलोपैथिक बंद कर दो, आयुर्वेदिक लेना कंटिन्यू रखो। अभी उसको लास्ट लेवल का प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको यही बताओ कि आप 1st और 2nd मंथ है ना एलोपैथिक कंटिन्यू रखो, उसके साथ अपना आयुर्वेदिक कंटिन्यू रखो, और धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन मिले वैसे आप एलोपैथिक बंद कर देना और आयुर्वेदिक को कंटिन्यू करना। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है 500 डायबिटीज होता है ना, ये बोल देते हैं कि आप एलोपैथिक बंद कर दो, तो हाँ, उसका डायरेक्ट नहीं दूसरे कर दिन सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब चीज होता है, क्योंकि डायबिटीज एक स्प्रिंग जैसा होता है, जितना दबाते हो फिर छोड़ते हो ना तो उतना ही दूर जाता है। और उसमें भी सेम होता है अंकित जी, कि अगर हम्म। उसका बंद करके डायरेक्ट हमारा लिया तो बॉडी जो है हम्म। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी वो हम्म। पुराना ड्रग मांगती है जो वो ऑलरेडी ले रही थी।
यस इसके यस यस साथ में पहले 1 महीना 2 महीना साथ में दो, फिर उनका धीरे धीरे बंद करा के फिर हमारा कंटिन्यू आगे चालू रखो, तो ये यस सबसे यस बेस्ट उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट नीचे आया, हाँ डिटॉक्सिफाई करने का बताया कि इन शॉर्ट कचरा निकाल देना, मतलब पूरा बॉडी जो है वो क्लीन करने का, ताकि बॉडी जो है वो परफेक्टली वर्क कर पाए, राइट। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देना, हाँ ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, अगर देखने वाले हो अगर सब लोग तो डाल देंगे। 104 लोग हैं नीचे, 100 लोगों ने यस कमेंट किया ना अगर नीचे, तो ये डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन डालूंगा नहीं। 100 लोगों का यस रिप्लाई चाहिए नीचे 104 में से, तो डालेंगे। इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, अंकित जी नींद नहीं आता है तो क्या करने का, नींद नहीं आता हो? नींद नहीं आता उसके लिए अपना अश्वगंधा दे सकते हैं। अश्वगंधा वही काम करता है जिसको नींद नहीं आता, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है। अश्वगंधा है, आयुविटा ग्रेन्यूल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेल्टॉन फीमेल्टॉन है, मल्टीबेरी जूस है। ओके, एपिलेप्सी मतलब वो खींच आना, वो हो गया, हम्म, राइट। हम्म। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीबेरी जूस है, मेल्टॉन फीमेल्टॉन है। ओके, और लास्ट है अपना ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम के लिए ओमेगा 369 है, सी बक्थन जूस है। अस्थमा भी हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में हाँ, अस्थमा भी हो सकता है, राइट। बट ओमेगा 369 होता है वो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो सी बॉक्सन में भी ओमेगा 369 मिल जाता है, और ओमेगा 369 तो है ही हमारे पास। बाकी तो मेल्टन फीमेल्टन आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो मेन ये बात है कि आपको उसको कॉम्बो सजेस्ट करना है, बिकॉज आपको मैंने बता दिया कि कॉम्बो क्यों देना होता है, क्योंकि उसको जल्दी सॉल्यूशन मिले और सही वाला सॉल्यूशन मिले। ओके, हाँ नीचे किसी ने एक मस्त चीज लिखा, डायबिटीज में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों साथ में लेने पर डायबिटीज कम नहीं हो जाएगा, ज्यादा मतलब ज्यादा कम नहीं हो जाएगा, ऐसा शुगर तो ज्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, वो आपको साथ में देना है, 1 महीना 2 महीना साथ में दोगे तो ज्यादा कम नहीं होता है। वैसे भी उसका 300-400 है, तो कम होगा तो अच्छा ही है, लेवल पे ही आ जाएगा उसका, राइट। एंड उसके बाद वो एलोपैथी बंद करना है, हमारा गोल है एलोपैथी बंद होना चाहिए, राइट। तो कोई उस पर साइड इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। डायबिटीज के अंदर ये भी होता है, आप फॉरेन के अंदर किसी भी डॉक्टर को पूछोगे ना तो 200 तक तो नॉर्मल गिनते डायबिटीज को। एक्चुअली इंडिया के अंदर ही है ना, डायबिटीज में 180 पे भी पूरा बिजनेस करने के लिए उसको हाई बोल देते हैं। हाँ अस्थमा, हाँ वो आ गया, अस्थमा के बारे में बता दिया। ठीक है, अस्थमा का तो हमारा रिव्यू है ब्रोमी मैडम का, उन्होंने नोनी चालू किया था अस्थमा के लिए, अभी फिर से मतलब वहां से तो उन्होंने एक्टिवा ले लिया अस्थमा ठीक करने के चक्कर में, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड ओबीओस। सब लोग अपना वीडियो चालू करके एक बार हाथ हिला देना, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, सबको अपनी स्टोरीज के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में सब जगह आप इसको अपलोड करना, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा, वो भी अगेन वेरी पावर पैक, अगेन एकदम मस्त वाला सेशन हमारा रखेंगे हम लोग। 2 मिनट सर, टू स्क्रीनशॉट लेके मिनट आप लोग डाल देना अपनी स्टोरीज के अंदर, प्रमोट टू करना है मिनट ये चीज को आपको। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस यस। तो जैसे यहाँ पे बात किया हमारा प्रोडक्ट का, तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज लेना होता है और उसके बाद उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा अभी लॉयल्टी टाइम चल रहा है, आपके सोसाइटी में सबको स्किन प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी में सबको हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी में सबको हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप उसको अपना 100% ओएसिस का प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए। आप अपना खुद का लॉयल्टी 2-3 सीट से कीजिए, डेफिनेटली आपका इनकम इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपको अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। और देखो यार, जान है तो जान है, हम अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर वैसे ही बोलते हैं कि आपके कारण 10 लोगों के घर में खुशियां जाना चाहिए, तो हेल्थ अच्छा हो उससे बड़ा खुशी तो कोई नहीं हो सकता है। तो आपको यस ओएसिस का प्रोडक्ट देके आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल करके आपको ओएसिस का प्रोडक्ट खुद यूज करना है, 100% खुद यूज करना है, एंड अपने कस्टमर को सजेस्ट करना है। वही अपना इनकम भी है, हेल्थ भी अच्छा है और वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम चैट बॉक्स के अंदर लिखे कि आज हमारा हुआ 4 तारीख, हम कल के दिन के अंदर हमारा लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे, यस और नो? यस टुमारो यस, लिखना है, चैट बॉक्स के अंदर टुमारो लिखना है, डेफिनेटली। चैट बॉक्स के अंदर टुमारो लिखना है सबको। एंड हाँ, अगेन एवरीवन कि आप लोग जब रिटेलिंग करते हो तो आपको मेन चीज है कि आपके अंदर वो शर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका खुद का मेडिकल का शॉप होता या फिर आपका खुद का पतंजलि का स्टोर होता अगर आपका, ठीक है, तो आप सबको प्रमोट करते कि मेरे पास ऑलमोस्ट हर डिजीज के लिए प्रॉब्लम हर डिजीज का सॉल्यूशन है मेरे पास, राइट। या आप हद से ज्यादा प्रमोट करते, जिससे क्या होता है आपके रिलेटिव्स है, आपके आस पड़ोस वाले हैं, सब लोग आपको पूछते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, बरोबर। और आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता। तो हमारा बिजनेस भी उसी तरीके का है
बस यहाँ पे हमने एक लो इन्वेस्टमेंट किया है, एक जीरो इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन प्रमोट इसको इस तरीके से करो जैसे आपने 15, 20, 25 लाख रुपए का अगर पतंजलि का स्टोर लिया होता आयुर्वेदिक, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्रमोट करते हैं, ठीक है, आप लोगों को किस तरीके से बता दें कि हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपकी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, जो कुछ भी है, छोटे बच्चे से लेके 80 साल 85 साल के बूढ़े इंसान तक, ठीक है, सबके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। उस तरीके से आपको प्रमोट करना है। अगर आप ये शाइनेस निकाल दोगे, शर्म निकाल दोगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाएंगे एंड आपका जो लॉयल्टी है, ठीक है, वो भी होना चालू हो जाएगा, राइट। सो एनीथिंग अंकित जी? बस सर यही है, कल के दिन के अंदर लॉयल्टी करते, खतरनाक इनकम करते, बाकी गोवा मिलते हैं 27 को। यस यस यस, डेफिनेटली गोवा मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का गोवा का अगर सिल्वर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कर लेना कंप्लीट फटाफट, गोवा आना है तो, राइट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जय ओएसिस। जय ओएसिस।